हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा 9वीं कक्षा हिंदी का श्रम की प्रतिष्ठा चैप्टर का अभ्यास कार्य डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न क, कर्मयोगी होने पर कौन सा फायदा मिलता है? इसका उत्तर है, कर्मयोगी होने पर यह फायदा मिलता है कि कर्मयोगी जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। दिन भर कर्म करने हेतु पाप चिंतन को समय नहीं मिलता और रात को थका मादा शरीर आराम चाहता है। वे श्रम से रोजी रोटी कमाते हैं। प्रश्न ख, फुर्सती लोगों को कर्मयोगी क्यों कहा नहीं जा सकता? इसका उत्तर है, फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है, उसके पास समय फाजिल पड़ा है, इससे शैतान का काम शुरू होता है, वे श्रम को टालता है, वे कई प्रकार के व्यसन में होते हैं, इसलिए उसको कर्मयोगी कहा नहीं जा सकता। प्रश्न का, देहाती लोग अपने बच्चों को तालीम देने की बात क्यों करते हैं? इसका उत्तर है, देहाती लोग अपने बच्चों को तालीम देने की बात करने का कारण यह है कि बच्चा ज्ञानी बनेगा, धर्म ग्रंथ पढ़ सकेगा और जीवन में हर काम विचार पूर्वक करेगा। लड़के को नौकरी मिलेगी जिससे मजदूर बनकर दिन भर खटना न पड़ेगा। प्रश्न ख, भगवान कृष्ण ने श्रम का आदर कैसे किया? इसका उत्तर है, भगवान कृष्ण ने श्रम का आदर इसलिए किया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। दृष्टांत यह कि कृष्ण ने राजस्व यज्ञ में झूठे पतले उठाने का काम खुद लिया। प्रश्न 1, ज्ञानी और मजदूर में क्या फर्क होता है? इसका उत्तर है, ज्ञानी और मजदूर में यह फर्क है कि ज्ञानी खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकती, मगर मजदूर सवेरे उठकर काम में चले जाते हैं। ज्ञानी को काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न 4, शारीरिक और दिमागी श्रम की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ सकती है? इसका उत्तर है, शारीरिक श्रम करने वाले को हमें नीच मानना नहीं चाहिए। शारीरिक श्रम और दिमागी काम का मूल्य समान होना जरूरी है। शारीरिक श्रम और दिमागी काम दोनों करने वालों को हर सुविधा सुयोग ठीक से प्रदान हो तो श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न क, शेषनाग किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं उसे शेषनाग कहा गया है। प्रश्न ख, कौन धर्म पुरुष हो जाता है? इसका उत्तर है, जो आदमी पसीना से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। प्रश्न ग, किसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता? इसका उत्तर है, घर में पुरुष के जीवन में आसानी से पाप का प्रवेश नहीं हो सकता। प्रश्न ख, किसे कर्मयोगी कहा जा सकता है? इसका उत्तर है, जो आदमी श्रम को टालता नहीं, किसी प्रकार के व्यसन उनमें नहीं होते हैं और लाचारी से कर्म नहीं करते, उसे कर्मयोगी कहा जा सकता है। प्रश्न 1, फुर्सती लोगों के जीवन में पाप क्यों दिखता है? इसका उत्तर है, फुर्सती लोगों के जीवन में शैतान का काम शुरू होता है, इसलिए जीवन में पाप दिखता है। प्रश्न 6, मजदूरों को नीच कौन समझता है? इसका उत्तर है, दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को नीच समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि सीता को दीप की बाती भी जलाना नहीं आती? इसका उत्तर है, कौशल्या ने कहा कि सीता को दीप की बाती भी जलाना नहीं आती। प्रश्न ज, कृष्ण ने धर्मराज से क्या कहा? इसका उत्तर है, कृष्ण ने धर्मराज से कहा, मुझे भी काम दो। प्रश्न झ, ज्ञानी क्या नहीं कर सकते? इसका उत्तर है, ज्ञानी काम नहीं कर सकते। प्रश्न न्य, कौन मजदूर कहलाएगा? इसका उत्तर है, जो आदमी
सवेरे उठकर पीसता है वह मजदूर कहलाएगा। प्रश्न ट, किसका जीवन धार्मिक नहीं होता? उत्तर, जो व्यक्ति काम टालते हैं और काम नहीं करते उसका जीवन धार्मिक नहीं होता। प्रश्न ठ, हम काम की इज्जत नहीं करते तो कौन सा कार्य होते हैं? इसका उत्तर है, हम काम की इज्जत नहीं करते तो धर्म कार्य होते हैं। प्रश्न ड, ब्राह्मण को अपरिग्रही क्यों माना गया था? इसका उत्तर है, ब्राह्मण सिर्फ धोती और खाने का अधिकारी होने के साथ ज्ञानी होता था, इसलिए अपरिग्रही माना गया था। प्रश्न ढ, कब श्रम की प्रतिष्ठा होगी? उत्तर, शारीरिक और मानसिक कामों का मूल्य समान होने से श्रम की प्रतिष्ठा होगी। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। प्रश्न क, यह पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है? इसका उत्तर है, यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। प्रश्न ख, भगवान ने किसे कर्मयोगी कहा है? उत्तर, भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। प्रश्न ग, अपना पसीना से कौन रोटी कमाता है? उत्तर, अपना पसीना से मजदूर रोटी कमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कर्मयोगी कहा नहीं जा सकता? उत्तर, श्रम टालने वाले को कर्मयोगी कहा नहीं जा सकता। प्रश्न 1, जहाँ समय फाजिल पड़ा होता है वहाँ किसका काम शुरू हो जाता है? उत्तर, जहाँ समय फाजिल पड़ा होता है वहाँ शैतान का काम शुरू हो जाता है। प्रश्न 4, किन किन लोगों के जीवन में पाप दिखता है? उत्तर, फुर्सती और मजदूरों के जीवन में पाप दिखता है। प्रश्न 6, कौन कहता है कि उनके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए? उत्तर, देहाती लोग कहते हैं कि उनके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। प्रश्न ज, राजस्व यज्ञ किसने किया था? उत्तर, राजस्व यज्ञ धर्मराज ने किया था। प्रश्न झ, कौन से श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है? उत्तर, दिमागी काम से श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है। प्रश्न न्य, दिमागी काम कौन करता था? उत्तर, महात्मा गांधी दिमागी काम करता था। प्रश्न ट, अपरिग्रही किसे माना गया था? उत्तर, अपरिग्रही ब्राह्मण को माना गया था। प्रश्न ठ, बिना काम किए हमारे जीवन कैसा बनता है? उत्तर, बिना काम किए हमारा जीवन पापी बनता है। प्रश्न ड, किसका मूल्य समान होना चाहिए? उत्तर, काम का मूल्य समान होना चाहिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क, लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। उत्तर, यह अवतरण श्रम की प्रतिष्ठा से लिया गया है। यहाँ विनोबा जी कर्मयोगी पर वर्णन किया है। संसार में हर आदमी कर्म करते हैं, लेकिन सभी कर्म का मूल्य लक्ष्य निर्दिष्ट होना चाहिए। मजदूर दिन रात कर्म करते हैं, वह कर्मयोगी नहीं कहलाता। कर्म करने के साथ भगवान पर ध्यान रखना है। जो व्यक्ति अपना पसीना से रोटी कमाते हैं वह कर्मयोगी कहलाते हैं। प्रश्न ख, जहाँ समय फाजिल पड़ा है वहाँ शैतान का काम शुरू हो जाता है। उत्तर, यह गद्य खंड श्रम के प्रतिष्ठा से लिया गया है। इस पर विनोबा जी ने समय के व्यवहार पर चर्चा की है। जो व्यक्ति के पास समय आवश्यकता से अधिक है वे समय को ठीक रूप से सद्व्यवहार नहीं कर सकता, उसके जीवन में पाप दिखता है। कर्म को जो पूजा नहीं समझते वह हमेशा कुचिंता में फंस जाता है। प्रश्न ग, ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। उत्तर, यह अवतरण श्रम की प्रतिष्ठा से लिया गया है। यहाँ विनोबा जी ने ज्ञानी के काम पर गुरुत्व दिया है। ज्ञानी खाता और आशीर्वाद देता इसलिए कि
उसके पास ज्ञान और विवेक दोनों है। कोई सवेरे उठकर पीसता है, वे ज्ञानी नहीं, मजदूर कहलाएगा। बूढ़ों और बच्चों को काम देना निष्ठुरता है, इसलिए बूढ़ों को काम से मुक्त रहना ठीक है। प्रश्न घ, अगर हम बिना काम किए खाते हैं तो हमारा जीवन पापी बनता है। उत्तर, यह अवतरण विनोबा जी द्वारा लिखित श्रम की प्रतिष्ठा से लिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम करने के साथ समाज के सभी वर्ग के लोगों श्रम करने की सक्षम होने की कोशिश करना आवश्यक है। जो आदमी कुछ न कर खाते हैं वह पापी बनता है। शारीरिक श्रम और दिमागी काम का मूल्य भी समान होना चाहिए। प्रश्न 1, प्रस्तुत निबंध से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है। उत्तर, प्रस्तुत निबंध से यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम करना चाहिए। निबंधकार के विचार है, जो अपने पसीने रोटी कमाता है वह पाप कर्मों से कोसों भागता है। शारीरिक श्रम और दिमागी काम का मूल्य समान होना जरूरी है। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न क, इसलिए भगवान ने डैश को कर्मयोगी कहा है। उत्तर, इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। प्रश्न ख, ऐसा इसलिए होता है कि वे कर्म को पूजा नहीं समझते। प्रश्न ग, भगवान ने कहा आदरणीय है तो क्या डैश है। भगवान ने कहा आदरणीय है तो क्या नालायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमागी काम करने वालों को भी डैश दिए हैं। उत्तर, दिमागी काम करने वाले को भी हाथ दिए हैं। प्रश्न 1, डैश जो ज्ञानी होता था पढ़ाता था। उत्तर, ब्राह्मण जो ज्ञानी होता था पढ़ाता था। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, देहाती शब्द देहात के साथ ई प्रत्यय के योग से बना है। शब्द के अंत में आने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। यहाँ ई एक तद्धित प्रत्यय है। हिंदी में 2 प्रत्यय होते हैं, कृदंत और तद्धित। उपयुक्त उदाहरण की तरह ई प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को प्रस्तुत निबंध से खोज कर लिखिए। उत्तर, कर्मयोगी, आसानी, मजदूरी, नौकरी, ज्ञानी, बेकारी, व्यापारी, लाचारी, पापी, अधिकारी, उपकारी। प्रश्न 2, यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। इस वाक्य में प्रयुक्त पर अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। इससे परसर्ग भी कहते हैं। प्रस्तुत निबंध में जहाँ जहाँ इसी परसर्ग पर का प्रयोग हुआ है उन्हें छांट कर लिखिए। उत्तर, यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं। नेक्स्ट, वह मजदूरी तो करता है पर उसमें उसे गौरव नहीं लगता। नेक्स्ट होगा, शरीर श्रम की प्रतिष्ठा ना मानो पर महात्मा गांधी तो दिमागी काम करते थे। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। जो शख्स पसीना से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। अगर हम काम की इज्जत नहीं करते तो बड़ा भारी धर्म कार्यक होते हैं। शरीर श्रम करने वाले को हम नीच मानते हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त धर्म पुरुष, धर्म कार्य और शरीर श्रम अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, जैसे धर्म का पुरुष, धर्म का कार्य, शरीर का श्रम। जब एकाधिक शब्द एक दूसरे से मिल जाते हैं तब उस मेल को समास कहा जाता है। समास 7 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, नंच तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। उपर्युक्त उदाहरण तत्पुरुष समास के हैं। प्रश्न 4, आज देहाती लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। इस वाक्य में आज देहाती लोग भी कहते हैं प्रधान वाक्य है और
हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए आश्रित वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को संयोजक अभिकारी शब्द की मिलाता है। याद रखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य हो उसे मिश्रा वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के अनेक भेद पाए जाते हैं, सरल वाक्य, मिश्रा वाक्य, संयुक्त वाक्य आदि। प्रश्न 5, इस पाठ में जीवन, लोक, काम के आगे क्रमशः धार्मिक, देहाती और दिमागी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ से कुछ ऐसे ही शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हो। उत्तर: सफाई कर्मचारी, पापी जीवन, दिमागी काम, झूठी पत्तले, ज्ञानी लड़का, फुर्सती लोग, पाप कर्म, धार्मिक जीवन, थका मादा शरीर।